हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सचिन मैथ क्लासेस। चैप्टर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हम शुरू कर चुके हैं। अब हम अपना नया चैप्टर शुरू करते हैं, चैप्टर 13 सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम। ठीक है, 3 डायमेंशनल जो शेप्स है हमारी, उसमें हम सरफेस एरिया और वॉल्यूम के बारे में आज से डिस्कस करेंगे। ठीक है, आज बेसिक से स्टार्ट करते हैं, फॉर्मूलाज डिराइव करते हैं, कैसे फॉर्मूला है। ठीक है, उसके बाद हम क्वेश्चन स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो पहली शेप क्या लेंगे हम, क्यूब। क्यूब एक 3 डायमेंशनल शेप है। ठीक है, क्यूब में क्या होता है, सारी साइड इक्वल होती है। ठीक है, क्यूब किससे मिलके बना हुआ होता है, स्क्वायर फेसेस से मिलके बना होता है। देखो क्यूब का हम एग्जांपल लेते हैं, मान लो एक बॉक्स है क्यूब की शेप में, या फिर आपका डाइस है क्यूब की शेप में, उसमें कितने फेसेस होते हैं, डाइस के कितने फेसेस होते हैं, 1 to 6 6 फेस होते हैं। कौन कौन से, टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट और फ्रंट और बैक। ठीक है, टोटल 6 फेसेस होते हैं। 6 फेसेस का क्या मतलब है, वो 6 स्क्वायर से मिलके एक क्यूब बना है। ठीक है, तो 6 स्क्वायर से मिलके क्यूब बना है, तो फेसेस कितने हो गए, क्यूब की बात करते हैं तो क्यूब में कितने फेसेस हो गए, 6 फेसेस हो गए। ठीक है, इसके अलावा कॉर्नर, या फिर हम कहें कॉर्नर कितने होते हैं, जो कोने होते हैं वो कितने होते हैं क्यूब में, देखो 4 ऊपर होंगे 4 नीचे होंगे, तो कितने होंगे टोटल कॉर्नर, कॉर्नर होंगे आपके 8। उसके बाद हम बात करते हैं एजेस की, जो लाइंस होती हैं एजेस, वो टोटल कितनी होंगी, देखो 4 ऊपर 4 नीचे और 4 साइड में, तो टोटल कितनी हो जाएंगी, 12 लाइंस, 12 क्या हो जाएंगी, एजेस। ठीक है, 12 एजेस इनकी बात कर रही हूँ मैं। मान लो ये क्यूब है आपका, तो देखो ये वाली एजेस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। टोटल एजेस कितनी होती है, 12। और टोटल कॉर्नर्स ये 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 क्या होते हैं कॉर्नर, और फेसेस कितने होंगे 6। देखो टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट, फ्रंट और बैक, टोटल कितने फेसेस हो गए, 6 फेसेस हो गए। तो अगर हम अब सरफेस एरिया की बात करें, क्यूब के सरफेस एरिया की, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, तो देखो एरिया स्क्वायर का क्या होता है, ए स्क्वायर या फिर साइड का स्क्वायर। ठीक है, तो इसमें कितने स्क्वायर से मिलके बना है, हमने बताया 6 स्क्वायर से। अगर एक स्क्वायर का एरिया ए स्क्वायर है और टोटल इसमें 6 स्क्वायर्स हैं, तो क्यूब का टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, 6a स्क्वायर। ठीक है, इसका अगर सरफेस का टोटल एरिया निकालना है तो क्या करेंगे, 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, किसको, साइड के स्क्वायर को, क्योंकि क्यूब में सारी साइड इक्वल होती है, तो उसकी साइड आपको गिवन होगी, वो क्या है यहाँ पे a, उसका स्क्वायर करके 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। 6 से क्यों करेंगे, क्योंकि इसमें 6 फेसेस होते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर आपको कर्व या फिर लेटरल सरफेस एरिया आपसे पूछ ले, कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। ठीक है, कर्व सरफेस एरिया का क्या मतलब है, आपको टॉप और बॉटम इंक्लूड नहीं करना। मतलब क्या है, एक होलो बॉक्स है, उसका टॉप नहीं है और बॉटम नहीं है, तो टॉप और बॉटम अगर ना हो तो कितने फेसेस हो जाएंगे, 4 फेसेस बचेंगे ना, टॉप बॉटम के अलावा। टोटल 6 थे, टॉप और बॉटम को अगर हम माइनस कर दे तो 4 फेसेस बचेंगे, तो उसका कर्व सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, 4a स्क्वायर। ठीक है, अगर आपसे किसी क्वेश्चन में पूछे कि उन वॉल्स को क्या करना है, पेंट करना है। ठीक है, क्यूब की वॉल्स को पेंट करना है, तो क्यूब की वॉल्स को अगर आप पेंट करोगे, तो इसने टॉप बॉटम के बारे में नहीं बोला है, सिर्फ 4 वॉल्स के बारे में बोला है, तो क्या निकालोगे आप, कर्व सरफेस एरिया, जो कि क्या होता है 4a स्क्वायर। अगर ये आपको कहे कि 4 वॉल्स के साथ सीलिंग को भी पेंट करना है, ठीक है, तो इसका मतलब फ्लोर को पेंट नहीं करना, तो फ्लोर वाला फेस क्या कर देंगे, -4, तो 4 वॉल्स के फेस हो गए, एक क्या हो गया, सीलिंग का फेस। तो उस केस में आप क्या लिखोगे, फॉर्मूला 5a स्क्वायर। ठीक है, फेसेस को काउंट कर लोगे, उस हिसाब से अपना फॉर्मूला बना लोगे। ठीक है, उसके बाद आती है वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ क्यूब। ठीक है, वॉल्यूम, देखो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, 2 डायमेंशन में तो निकालते हैं हम एरिया, 3 डायमेंशन में हम क्या निकालते हैं, वॉल्यूम। तो 2 डायमेंशन में स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड इंटू साइड, साइड को साइड से मल्टीप्लाई कर देते हैं। मतलब क्या है कहने का, कि एरिया में जितने डायमेंशन होते हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, वॉल्यूम में क्या करेंगे, जितने डायमेंशन होंगे उनको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्यूब की 3 डायमेंशन होती है और तीनों डायमेंशन क्या होती है, इक्वल होती है, तो क्यूब की वॉल्यूम क्या हो जाएगी, साइड इंटू साइड, या फिर हम क्या कह सकते हैं, अगर साइड ए है तो ए का क्यूब। ठीक है, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगी क्यूब की, ए क्यूब। ठीक है, तो ये तीनों क्या थे, पेरीमीटर क्यूब के। पहले सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है, 6a स्क्वायर। उसके बाद कर्व सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है,
4a² और वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होती है, a का क्यूब। ठीक है, ये तो था क्यूब आपका। अब बात करते हैं क्यूबॉइड। क्यूबॉइड कैसा होता है, सिमिलर टू क्यूब ही होता है, बस क्यूब में क्या होती है, सारे फेसेस सारी साइड इक्वल होते हैं। क्यूबॉइड में क्या होता है, उनकी लेंथ डिफरेंट होती है। ठीक है, जैसे डिफरेंस किस में होता है, स्क्वायर और रेक्टेंगल में, वही डिफरेंट किस में है, क्यूब और क्यूबॉइड में। ठीक है, स्क्वायर में सभी साइड इक्वल होती है, रेक्टेंगल में ऑपोजिट साइड इक्वल होती है। ठीक है, तो क्यूबॉइड में हम क्या पढ़ेंगे, फेसेस वही होते हैं भाई, टोटल 6 ही तो फेस होंगे, टॉप बॉटम फ्रंट बैक और लेफ्ट राइट फेस 6 होंगे। कॉर्नर वही कितने होंगे, कॉर्नर 8 होंगे। ठीक है, उसके बाद एजेस कितने होंगे, टोटल एजेस होंगे आपके 12। ठीक है, ये जो लाइंस होंगी टोटल 12 ही होंगी। ठीक है, अब बात करते हैं इसका सरफेस एरिया कैसे निकालेंगे, क्यूबॉइड का सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड हम लिखते हैं, देखो टोटल फेसेस कितने होते हैं, 6। पहले टॉप का फेस लेते हैं। देखो क्यूब में क्या होता है, ये वाली होगी लेंथ, ये है आपकी ब्रेथ और ये है आपकी हाइट। मान लो ये क्यूबॉइड है तो ठीक है, 3 डायमेंशन होंगे, लेंथ ब्रेथ और हाइट। तो सबसे पहले अगर हम टॉप ले, देखो टॉप में क्या होगा, ये टॉप है इसका, तो क्या होगी, ब्रेथ होगी और ये क्या है, लेंथ होगी। ठीक है, टॉप में क्या है, एक रेक्टेंगल बना हुआ है ना टॉप फेस में, तो रेक्टेंगल का एरिया, इस फेस का एरिया लिख लेते हैं। ये फेस क्या है, रेक्टेंगल है, इसमें क्या है, एक लेंथ है और एक ब्रेथ है, तो क्या लिख लेंगे, लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है, प्लस और भी तो फेसेस है, उनको ऐड करेंगे। अब लेते हैं सीधा बॉटम। बॉटम में भी देखो क्या है, एक लेंथ है ब्रेथ है, बॉटम में ये वाला रेक्टेंगल बन रहा है ना, तो क्या है, एक तो लेंथ है और एक ब्रेथ है, तो उसको ऐड कर देंगे L इंटू बी। प्लस ये 2 फेस हो गए। तीसरा फेस हम लेते हैं, अब फ्रंट वाला लेते हैं। देखो ये फ्रंट में क्या क्या इंक्लूड हो रहा है, एक तो लेंथ और ये दूसरी हाइट। ठीक है, फ्रंट का रेक्टेंगल का एरिया क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू हाइट। प्लस सिमिलरली बैक वाला जो रेक्टेंगल है ये, ठीक है, इसमें देखो क्या क्या इंक्लूड है, एक तो लेंथ हो गई और एक क्या हो गई, ये क्या है, हाइट। जैसे फ्रंट का एरिया वही बैक का एरिया, तो भी क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू हाइट। प्लस 4 फेसेस हो गए, 2 बचे हैं, कौन से बचते हैं, एक तो लेफ्ट और एक राइट। तो देखो लेफ्ट वाला रेक्टेंगल ये दिख रहा है आपको, इसमें क्या आ रहा है, एक तो ब्रेथ आ रही है और एक हाइट इंक्लूड हो रही है। तो लेफ्ट वाला जो रेक्टेंगल है उसका एरिया क्या हो जाएगा, ब्रेथ इंटू हाइट। प्लस ठीक है, उसके बाद लेफ्ट का है वही राइट का होगा, राइट में देखो ये ब्रेथ इंक्लूड हो रही है और ये हाइट इंक्लूड हो रही है राइट वाले रेक्टेंगल में, तो ब्रेथ इंटू हाइट। ठीक है, तो देखो आपको क्या मिला, 2 बार तो लेंथ इंटू ब्रेथ है, तो आप इसको लिख सकते हो 2 इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ, 2L भी है भाई। ठीक है, प्लस उसके बाद 2 बार ब्रेथ इंटू लेंथ इंटू हाइट है, तो उसको भी लिख लेंगे 2 इंटू लेंथ इंटू हाइट। प्लस 2 बार ही बी इंटू एच है, तो 2 इंटू बी इंटू एच लिख लिया हमने। ठीक है भाई, 2 बार थे सारे, तो उनको इकट्ठा करके हमने लिख लिया। अब देखो सब में से 2 कॉमन आ रहा है, तो 2 को आप कॉमन लोगे तो क्या बचेगा, 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। ये क्या होगा आपका सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। ठीक है, 2 को बाहर ले लिया, क्या बच गया, एल बी, बी एच और एच एल। तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड हमने कैसे डिराइव किया, 6 फेसेस को एज ए रेक्टेंगल ट्रीट करके उनका एरिया हमने निकाला है। ठीक है, उसके बाद क्या आएगा इसका, कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। ठीक है, क्यूबॉइड का कर्व सरफेस एरिया क्या होगा, कर्व सरफेस एरिया का क्या मतलब होगा, टॉप और बॉटम आपको माइनस करना है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, होलो एक क्यूबॉइड है जिसमें टॉप और बॉटम नहीं है, तो टॉप और बॉटम नहीं है, तो मतलब टॉप और बॉटम में हमने क्या लिया था, देखो L इंटू बी, L इंटू बी, टॉप का जो रेक्टेंगल है उसका एरिया क्या आया था, L इंटू बी और L इंटू बी। तो इसमें से अगर हम L बी हटा दे तो टॉप और बॉटम के अलावा 4 वॉल्स ही तो बचेंगी, तो कर्व सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, 2 इंटू बी एच प्लस एच एल। ठीक है, क्योंकि हमने क्यूबॉइड के होलो मतलब होलो क्यूबॉइड है, आपको कर्व सरफेस एरिया निकालना है, तो इसका मतलब उसमें टॉप और बॉटम नहीं है। तो टॉप और बॉटम को अगर आप माइनस करोगे तो क्या माइनस करोगे, एल इंटू बी दोनों को हटा दोगे तो क्या बचेगा, बी एच प्लस एच एल। अगर आपको कहे कि टॉप और बॉटम में से सिर्फ टॉप है तो क्या कहे, 4 वॉल्स तो है आपकी और एक टॉप है, आपको बॉटम इंक्लूड नहीं करना है एरिया में। ठीक है, टॉप को इंक्लूड करना है। तो देखो ये तो क्या हो गया 4 वॉल्स का, इसमें क्या ऐड करना है, सिर्फ टॉप को ही तो ऐड करना है। टॉप क्या है, L इंटू बी। ठीक है, ठीक है भाई, तो ये क्या हो जाएगा इसका कर्व सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। ये तो सिर्फ होगा ये वाला कर्व सरफेस एरिया की अगर बात करें, टॉप और बॉटम नहीं आएगा, तो 2 इंटू बी एच प्लस
HL, ठीक है। और अगर कह दे कि वही पेंट वाला ले लेते हैं हम एग्जांपल कि 4 वॉल्स को पेंट करना है तो आप करो सरफेस एरिया निकालोगे। अगर ये कह दे कि 4 वॉल्स के साथ सीलिंग को भी पेंट करो तो 4 वॉल्स का तो ये हो ही गया। सीलिंग में क्या है, एक और रेक्टेंगल ऐड हो जाएगा जिसकी डायमेंशन क्या है, लेंथ इंटू ब्रेथ। तब इसमें क्या ऐड हो जाएगा, इंटू एल इंटू बी आपका ऐड हो जाएगा, ठीक है। जिस हिसाब से आपको कंडीशन दी हुई है उस हिसाब से आप फॉर्मूला लिख लोगे। अब बात करते हैं वॉल्यूम क्या होगी क्यूबॉइड की। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, ठीक है। वॉल्यूम का मैंने क्या बताया था, 2 डायमेंशन में एरिया निकालते हैं तो जितनी डायमेंशन होती है उनको मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे रेक्टेंगल का एरिया अगर निकालते हैं तो एल इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेथ हो जाता है। अगर वॉल्यूम निकालेंगे क्यूबॉइड की तो इसकी 3 डायमेंशन होती है, लेंथ, ब्रेथ और हाइट। तो क्या करेंगे, तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्यूबॉइड का एरिया क्या हो जाएगा, एल इंटू बी, सॉरी वॉल्यूम क्या हो जाएगी, एल इंटू बी इंटू एच। तीनों जो डायमेंशन है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगी, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, ठीक है। तो देखो हमने क्यूब और क्यूबॉइड पढ़ा, तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है 6a स्क्वायर, कर्व सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है 4a स्क्वायर। उसके बाद वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या हो जाएगी, a का क्यूब, साइड का क्यूब, ठीक है। उसके बाद सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड हमने क्या डिराइव किया, 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। कर्व सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या होगा, 2 इंटू बी एच प्लस एच एल। उसके बाद वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या हो जाएगी, एल इंटू बी इंटू एच, ठीक है। तो ये हमने पढ़ा क्यूब और क्यूबॉइड के बारे में। अब शुरू करते हैं सिलेंडर, ठीक है। देखिए सिलेंडर पढ़ते हैं अब। सिलेंडर की शेप कैसी होती है आपको पता है, ऊपर एक सर्कुलर पार्ट होता है, फिर कुछ हाइट होती है, नीचे एक सर्कुलर पार्ट होता है, ठीक है। तो सबसे पहले सिलेंडर का हम कर्व सरफेस एरिया पढ़ेंगे, उसके बाद टोटल सरफेस एरिया की बात करेंगे। कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, कर्व सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, देखो ये क्या सिलेंडर की का डायमीटर है, ठीक है। डायमीटर है तो इतनी क्या हो जाएगी रेडियस, और ये क्या गिवन होती है हाइट, ठीक है। तो देखो कर्व सरफेस एरिया का क्या मतलब है, टॉप और बॉटम को इंक्लूड नहीं करना, सिर्फ जो ये वाला एरिया है इधर वाला ये एरिया, ये क्या होता है इसका कर्व सरफेस एरिया। तो देखो कर्व सरफेस एरिया के लिए देखो ये पार्ट इंक्लूड और ये पार्ट इंक्लूड किया तो एक सर्कल बन गया। तो इसकी क्या चाहिए हमें, सरकमफ्रेंस 2 पाई आर, ठीक है। 2 पाई आर हो गया और इसके साथ क्या है हाइट है। तो कर्व सरफेस एरिया क्या हो जाएगा 2 पाई आर एच, ठीक है। सिलेंड्रिकल पार्ट है, ऐसे सर्कुलर फॉर्म में ही तो है, सर्कुलर फॉर्म में, और उसके साथ हाइट है। तो क्या करेंगे सरकमफ्रेंस इनटू हाइट, ठीक है। तो कर्व सरफेस एरिया क्या हो जाएगा सिलेंडर का 2 पाई आर एच, ठीक है। अब बताते हैं टोटल सरफेस एरिया क्या होगा। टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, ठीक है। टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा सिलेंडर का, देखो 2 पाई आर एच तो कर्व सरफेस एरिया था, ठीक है। प्लस उसके साथ क्या ऐड करेंगे, एक सर्कल ये रहा तो सर्कल का एरिया ऐड करो पाई आर स्क्वायर, प्लस एक सर्कल ये है तो ये क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, ठीक है। दोनों को इंक्लूड करेंगे क्योंकि टोटल सरफेस एरिया में पूरी शेप का एरिया निकलेगा, तो दोनों सर्कल का इंक्लूड किया तो क्या आ गया पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर इस कर्व सरफेस एरिया में, ठीक है। तो देखो 2 पाई आर एच, पाई आर स्क्वायर और पाई आर स्क्वायर क्या हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब देखो दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, 2 पाई आर कॉमन आ रहा है, तो 2 पाई आर कॉमन ले लो आप। 2 पाई आर, अंदर क्या बच गया, यहाँ तो क्या बच गया h प्लस उधर क्या बच गया r, तो ये क्या हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, ठीक है। टोटल सरफेस एरिया में हमने क्या किया, कर्व सरफेस एरिया प्लस दोनों सर्कल को ऐड कर दिया तो क्या आ गया 2 पाई आर स्क्वायर। दोनों से 2 और 2 कॉमन लेंगे, पाई कॉमन लेंगे और r कॉमन लेंगे, तो यहाँ तो क्या बच गया h, उधर से एक r कॉमन ले लिया तो क्या बच गया r। तो ये क्या हो गया टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2 पाई आर एच प्लस आर, ठीक है। उसके बाद वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। अब देखो वॉल्यूम वही है, जितने डायमेंशन है उन सभी को क्या कर देते हैं मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। अब देखो पाई तो क्यों आएगा क्योंकि ये सर्कुलर की फॉर्म में। उसके बाद देखो 2 रेडियस है, 2 डायमेंशन तो क्या हो गए रेडियस के, और एक डायमेंशन तीसरा डायमेंशन क्या है इसका हाइट, तो सभी डायमेंशन को मल्टीप्लाई करेंगे। देखो पाई, ठीक है, वो तो कांस्टेंट है और सर्कुलर में है इसलिए आएगी आएगी। उसके बाद 2 डायमेंशन रेडियस के तो आर स्क्वायर पाई आर स्क्वायर और एक क्या है इसकी हाइट। तो वॉल्यूम क्या होती है, तीनों डायमेंशन को हम मल्टीप्लाई कर देते, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या हो गई पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। तो देखो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2 पाई आर एच, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2 पाई आर
H प्लस आर या आर प्लस एच। उसके बाद है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या आएगी हमारी पाई आर स्क्वायर एच, सभी डायमेंशन को मल्टीप्लाई करके। ठीक है, ये था आपका सिलेंडर। अब कोन पे डिस्कस करते हैं। ठीक है, कोन के सभी पैरामीटर्स। ठीक है, आपका फोर्थ क्या आता है, कोन। कोन किस शेप में होता है, देखो ये होता है हमारा कोन। ठीक है, ये क्या होती है इसकी रेडियस, ये होती है आपकी हाइट। ठीक है, और जो ये स्लैंट लाइन है, स्लैंट लाइन आपने पढ़ी है ना, ये क्या कैसी है, हॉरिजॉन्टल लाइन, ये वर्टिकल लाइन, और ये होती है स्लैंटिंग लाइन। तो स्लैंटिंग लाइन वाली जो लेंथ दे रखी है उसको हम क्या कहते हैं, स्लैंट हाइट, जिसको किससे डिनोट करते हैं, एल से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो देखो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो आपको पता है हाइट होती है, ये इसकी रेडियस है, और ये क्या है, स्लैंट हाइट। तो सबसे पहले पढ़ते हैं इसका कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन। तो कर्व सरफेस एरिया का क्या मतलब है, आपको ये बॉटम, ये सर्कुलर बॉटम इंक्लूड नहीं करना है। इसका मतलब है ये क्या है, होलो कोन है। ठीक है, ये क्या है, इसका बॉटम नहीं है इसमें। तो क्या आ जाएगा, देखो भाई वही सरकमफ्रेंस पे घूमेगा तो पाई तो आएगा ही आपका, पाई डायमेंशन क्या है आर, और तीसरा क्या है एल। तो कर्व सरफेस एरिया सिंपली क्या हो जाएगा आपका पाई आर एल। ठीक है, पाई आर एल क्या हो गया, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, जहाँ पे एल क्या है, एल इक्वल टू स्लैंट हाइट, स्लैंट हाइट। ठीक है, अब अगर मान लो आपको क्वेश्चन में रेडियस दे रखी है और ये वाली एच परपेंडिकुलर डिस्टेंस हाइट दे रखी है, आपको एल नहीं गिवन, वो गिवन देगा आपको कि हाइट ऑफ कोन इक्वल टू दिस एंड रेडियस इज दिस। पर आपको तो क्या चाहिए, कर्व सरफेस एरिया में स्लैंट हाइट चाहिए। तो स्लैंट हाइट निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, एल निकालने का फॉर्मूला होता है आप रेडियस का स्क्वायर करो, हाइट का स्क्वायर करो, दोनों को ऐड कर दो और उसका स्क्वायर रूट कर दो। ठीक है, अगर आपको रेडियस और हाइट गिवन हो और स्लैंट हाइट फाइंड आउट करनी हो तो क्या करोगे, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर का स्क्वायर रूट। तो वहां से क्या आ जाएगी, आपकी स्लैंट हाइट आ जाएगी। ठीक है, स्लैंट हाइट का फॉर्मूला है, क्वेश्चन आप ध्यान से पढ़ोगे। अगर स्लैंट हाइट दी हुई होगी तो फॉर्मूले में डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दोगे, अगर हाइट दे रखी होगी तो आप पहले स्लैंट हाइट फाइंड आउट करोगे। ठीक है, तो ये था कर्व सरफेस एरिया पाई आर एल। उसके बाद टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन। तो टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा कोन का, देखो पाई आर एल तो क्या था, कर्व सरफेस एरिया, प्लस क्या करेंगे, एक सर्कल ही तो इंक्लूड नहीं था, अब की बार इंक्लूड करना है टोटल सरफेस एरिया में, तो क्या आ जाएगा पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो देखो दोनों में पाई आर कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले लेंगे, इधर तो क्या बचेगा एल और उधर क्या बच जाएगा आर। तो ये क्या बन जाएगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन। ठीक है, कर्व सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ सर्कल। ठीक है, कर्व सरफेस एरिया पाई आर एल, एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर कॉमन आ रहा है, यहाँ से क्या बच गया एल, एक आर कॉमन ले लिया, दो आर थे तो एक आ जाएगा आर, तो पाई आर एल प्लस आर। ठीक है, अब बात करते हैं वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगी कोन की, वही सभी डायमेंशन को मल्टीप्लाई करेंगे, एक कांस्टेंट इसमें फैक्टर मल्टीप्लाई होगा 1/3। ठीक है, 1/3 पाई आएगा, पाई आएगा क्योंकि सरकमफ्रेंस सर्कल इंक्लूड हो रहा है, इसलिए पाई का 1/3 इंटू आर स्क्वायर। इसमें कितने डायमेंशन है, दो डायमेंशन है आर और एच। देखो वॉल्यूम में स्लैंट हाइट कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि वॉल्यूम का स्लैंट हाइट से कोई मतलब नहीं है। देखो हमें तो वॉल्यूम क्या चाहिए, इसकी कैपेसिटी, तो कैपेसिटी में क्या चाहिए, हाइट चाहिए और रेडियस चाहिए, वॉल्यूम में हमें स्लैंट हाइट से मतलब नहीं है। कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया में हमें स्लैंट हाइट चाहिए होती है। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगी, सभी डायमेंशन मल्टीप्लाई, भाई दो तो क्या हो जाएंगे आर, 1/3 पाई आर स्क्वायर, और एक क्या है इसकी हाइट। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ कोन क्या हो गई, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, अब पढ़ते हैं वॉल्यूम स्फीयर और हेमिस्फीयर के बारे में। ठीक है, स्फीयर के पैरामीटर्स डिस्कस करते हैं। देखो फोर्थ आता है हमारा फिफ्थ स्फीयर के बारे में बात करते हैं। स्फेरिकल क्या होता है, हिंदी में उसको क्या बोलते हैं हम, गोला। देखो आपकी जो रिंग होती है वो किस शेप में होती है, सर्कल की शेप में होती है, सर्कुलर होती है। ठीक है, जो बॉल होती है आपकी फुटबॉल, क्रिकेट बॉल, किसी भी टाइप की बॉल है, वो क्या होती है, स्फीयर की शेप में, मतलब उसकी कैपेसिटी होती है, अंदर उसकी वॉल्यूम होती है। ठीक है, तो देखो स्फीयर का हम टोटल सरफेस एरिया ही निकाल सकते हैं, कर्व सरफेस एरिया तो निकाल ही नहीं सकते क्योंकि एक कंप्लीट बॉडी है, इसमें किसी तरह से हम होलो नहीं कर सकते। ठीक है, अगर इसको कट करेंगे तो ये हेमिस्फीयर ही बनेगा, हेमिस्फीयर को हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो जो स्फीयर होता है उसका टोटल सरफेस एरिया ही हम फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि जैसे देखो क्यूबॉइड था तो उसका टॉप बॉटम हटा देते थे, कोन का
बॉटम माइनस कर देते थे, ठीक है। सिलेंडर में भी टॉप बॉटम हटा देते थे तो कर्व सरफेस एरिया उसका निकलता था, लेकिन स्फीयर में तो कर्व सरफेस एरिया हो ही नहीं सकता। तो टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, ठीक है। टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या हो जाएगा आपका 4, क्योंकि सर्कुलर की शेप में है तो पाई आर स्क्वायर तो आएगा ही आएगा, साथ में क्या आ जाएगा 4, तो 4 पाई आर स्क्वायर क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, ठीक है। क्योंकि इसको हम जब खोल के ओपन करके इसको अलग अलग पार्ट में डिवाइड करेंगे तो आपको ये मिल जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर एरिया ऑफ सर्कल, साथ में 4 क्योंकि स्फेरिकल 3 डायमेंशन शेप है, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगी भाई, देखो वॉल्यूम सर्कल है पाई तो आएगा ही आएगा, 4 था तो आप क्या कर दो 4/3 पाई, वॉल्यूम में क्या होता है सभी डायमेंशन मल्टीप्लाई, तो इसमें एक ही डायमेंशन है आर, तो आर का ही क्यूब होगा, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या हो जाएगी 4/3 पाई आर क्यूब, जैसे वॉल्यूम ऑफ कौन थी आपकी 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, अब इसमें हाइट नहीं है, तीनों ही क्या है रेडियस है, तो 4/3 पाई आर क्यूब, अगर 4 पाई आर स्क्वायर सरफेस एरिया है तो 4/3 क्या हो जाएगा पाई आर क्यूब उसकी वॉल्यूम हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद हम 6 बात करते हैं हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर या सेमीस्फीयर भी बोलते हैं इसको। हेमिस्फीयर का क्या मतलब है, देखो स्फीयर का हाफ, अगर स्फीयर को इतना कट कर दे, ये स्फीयर है तो आपकी ये शेप बनेगी, ठीक है, ये शेप बनेगी आपकी, ठीक है। अगर आपकी बॉल है उसको आप हाफ कट कर दो तो ये दिखेगा आपको, साथ में जो बॉल का अपर एक फेस और दिखेगा काटने के बाद, ऊपर का फ्लैट सा सरफेस, वो ये सरफेस है जिसकी रेडियस कितनी है आर है, ठीक है। तो कर्व सरफेस पहले टोटल सरफेस एरिया ही पढ़ लेते हैं हेमिस्फीयर का, सॉरी कर्व पढ़ते हैं पहले, ठीक है। कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, ठीक है। कर्व सरफेस एरिया क्या हो जाएगा हेमिस्फीयर का, देखो पूरे स्फीयर का 4 पाई आर स्क्वायर, अगर स्फीयर को हाफ कर दिया, कर्व सरफेस एरिया का मतलब हम सिर्फ इसको डिस्कस कर रहे हैं, पूरा 4 पाई आर स्क्वायर और हाफ लिया है तो क्या बचेगा 2 पाई आर स्क्वायर, तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या हो गया 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ते हैं टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, तो देखो टोटल में क्या होगा, कर्व तो होगा ही 2 पाई आर स्क्वायर, उसमें साथ में क्या ऐड करेंगे, देखो कर्व सरफेस एरिया में सिर्फ हमने इस पार्ट को डिस्कस किया, ठीक है। टोटल सरफेस एरिया में जो फ्लैट ऊपर का सरफेस है वो भी कंसिडर करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे टोटल सरफेस एरिया क्यूबॉइड में टॉप बॉटम सबको हम ऐड कर रहे थे, तो इसमें क्या होगा ये वाला फेस भी ऐड होगा, और ये वाला फेस किस शेप में है, सर्कल की शेप में है, तो 2 पाई आर स्क्वायर, तो इसका कर्व सरफेस एरिया प्लस एक सर्कल और ऐड करेंगे पाई आर स्क्वायर, ठीक है। 2 पाई आर स्क्वायर और 1 पाई आर स्क्वायर, टोटल कितना हो गया 3 पाई आर स्क्वायर, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या हो गया 3 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब करते हैं वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या हो जाएगी, देखो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या थी 4/3 पाई आर क्यूब, और हेमिस्फीयर उसका हाफ होता है तो क्या हो जाएगा, अगर यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बच जाएगा ऊपर 2, तो 2/3 पाई आर क्यूब, ये क्या होती है वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या आ गई हमारी 2/3 पाई आर क्यूब। देखो टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या था 4 पाई आर स्क्वायर, कर्व सरफेस एरिया उसका निकल नहीं सकता, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या हो जाएगी 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। उसके बाद हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया क्या होता है 2 पाई आर स्क्वायर, टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, उसमें एक और सर्कल ऐड कर देंगे तो 3 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या हो जाएगी 2/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। तो ये थे आपके इंपॉर्टेंट फॉर्मूला रिलेटेड टू क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, कोन, हेमिस्फीयर और स्फीयर, इनके टोटल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया और वॉल्यूम आपको याद करने पड़ेंगे। याद तो ये आपको हो जाएंगे, रट्टे नहीं लगाओगे, समझ के अगर करोगे तो आपको एक बार याद हो जाएंगे, कभी नहीं भूलोगे, ठीक है। तो सबसे पहले इस चैप्टर को करने के लिए हमें फॉर्मूला आने चाहिए, स्टेटमेंट को पढ़ना आना चाहिए कि क्या दिया हुआ है, क्या हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है या फिर कर्व सरफेस एरिया, ठीक है, या लेटरल सरफेस एरिया, ठीक है। तो इन फॉर्मूलाज को आप लर्न कर लोगे अच्छे से समझ के, ठीक है।
तो अगर कोई डाउट हो तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, आप ज्वाइन करके आप अपना डाउट वहाँ पे बता सकते हो या फिर कमेंट कर सकते हो। ठीक है, वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू एवरीवन।